हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एजू एवरीबॉडी, लेट्स एक्सपीरियंस द एजुकेशन। तो आज के हमारे इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक नया टॉपिक जो है एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहले सब्सटेंस का इंट्रोडक्शन जो है एसिड्स। तो आखिर ये एसिड्स क्या होते हैं ये हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो अगर हमें एसिड्स को समझना है तो हमें पता होना चाहिए एक्वस सॉल्यूशंस के बारे में। ये एक्वस सॉल्यूशंस क्या होते हैं, जैसे मैंने अगर कोई एक बीकर लिया जिसमें मैंने वाटर डाला और मैंने वाटर में किसी एक चीज़ का सॉल्यूशन बना दिया। सपोज करो मैंने इस वाटर में शुगर घोल दी। चीनी तो आप सभी जानते हैं। तो अगर किसी बीकर के अंदर पानी लेकर हमने शुगर घोल दिया तो हम कहेंगे कि शुगर का ये कैसा सॉल्यूशन है, एक्वस है। क्यों है? क्योंकि एक्वा मीन्स होता है वाटर। एक्वा का मतलब होता है वाटर। तो जहां भी वाटर हो हम कहेंगे कि वो एक्वस सॉल्यूशन है। तो इसी तरह से एसिड्स और बेसिस दोनों को समझने के लिए, इन्हें क्लियर करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि एक्वा सॉल्यूशन क्या होता है, जो हम समझ गए हैं। अब एक्वस सॉल्यूशन के बाद ये आता है कि आखिर जिसको हम पढ़ना चाहते हैं ये एसिड, ये आखिर क्या वाला है, क्या होता है एसिड, कैसे हम डिफाइन करें। तो एसिड्स बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। एसिड जो होते हैं वो H+ आयन पर डिपेंड करते हैं। कैसे डिपेंड करते हैं? H+ आयन पर, वो हम देख लेते हैं। यहाँ एसिड्स के साथ सेम चीज़ होती है कि जो एसिड होते हैं अगर इनका मैं एक्वा सोल्यूशन बनाऊँ, यानी मैं किसी एसिड को वाटर में ऐड कर दूँ, यानी ये एसिड प्लस वाटर का सोल्यूशन है, ठीक है। अगर एसिड प्लस वाटर का मैंने सोल्यूशन बनाया, इस सोल्यूशन के अंदर जो है अगर हमें H+ आयन्स मिलते हैं तो हम कहेंगे कि ये क्या है, एसिड है। तो आप समझिए कि एसिड क्या होता है। एक्वा सॉल्यूशन के अंदर अगर हमें H+ आयन्स मिलते हैं तो वो हो जाता है हमारा एसिड। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया HCl। HCl को जब मैंने वाटर में डाला तो क्योंकि इसके पास H और Cl है तो जब ये ब्रेक होगा तो H+ और Cl- में ब्रेक हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि हमें क्या मिला है, यहाँ पर H+ मिला है, इसलिए ये क्या है, ये एसिड है, ठीक है। अगर मुझे H+ ना मिलता, चलिए मैं H2SO4 लिखती हूँ। अगर इस H2SO4 में हम ब्रेक करेंगे तो हमें मिलेगा H+ और SO4 2-। यहाँ भी हमें H+ मिल रहा है तो हम कहेंगे ये क्या है, ये एसिड है। तो ओवरऑल हमने एसिड समझने के लिए क्या समझा कि अगर आपको कोई सब्सटेंस दिया है जिसे वाटर में मिक्स करने पर हमें H+ आयन्स मिलते हैं तो वो एसिड है। क्लियर है? एसिड्स के एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो हमारा ये HCl, ये H2SO4, NO3, CH3COOH, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर है? अब क्योंकि हमने एसिड्स पढ़े हैं तो हमें एसिड्स की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो एसिड्स आर सोर इन नेचर। एसिड्स कैसे होते हैं नेचर में? सोर यानी कि खट्टे होते हैं। इस प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो एसिड्स जो होते हैं ये H+ आयन देते हैं सोल्यूशन में, जो हम पढ़ चुके हैं। थर्ड प्रॉपर्टी ये आती है कि एसिड्स ब्लू लिटमस का, एसिड्स ब्लू लिटमस के कलर को चेंज करके रेड कर देते हैं। और लास्ट प्रॉपर्टी में एसिड्स कोरोसिव होते हैं। कोरोसिव नेचर जो होता है इनका ये हम आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले यहाँ हम समझने वाले हैं स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स का कॉन्सेप्ट। तो अब अगर हमने ये जान लिया है कि एसिड्स क्या होते हैं तो हम समझेंगे कि एसिड्स दो तरह के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग और एक होता है वीक। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होते हैं और वीक एसिड कौन होता है? देखो एसिड का सारा तामझाम किससे जुड़ा हुआ है, वाटर में डिजोल्व करने से। तो अगर मैंने वाटर में डिजोल्व किया और एसिड पूरी तरह से घुल गया, कंप्लीटली डिजोल्व हो गया। कैसे डिजोल्व हुआ? कंप्लीटली डिजोल्व हुआ और डिसोशिएट हो गया, ठीक है। कंप्लीटली डिसोशिएट हुआ, कंप्लीटली टूट गया है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। पार्शियली डिसोशिएट हो रहा है तो वीक एसिड है, ठीक है। अगर हमने HCl लिया, ये HCl हमने पानी में डिसॉल्व किया, अगर ये पूरी तरीके से H+ और Cl- में टूट गया तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है।
अगर नहीं टूटा तो ये वीक एसिड है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल की बात करूँ तो ये HCl, ये H2SO4, ये HNO3, ये हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड है। वीक की बात करूँ तो एक शॉर्ट ट्रिक याद रखिए, जितने भी हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, ऑर्गेनिक का क्या मतलब हुआ, कार्बन वाले एसिड्स, जैसे CH3COOH, HCOOH, COOH का होल ट्वाइस, ये सारे एसिड्स हमारे क्या होते हैं, वीक होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स आर ऑलवेज वीक। और भी कुछ वीक एसिड्स हैं, जैसे H2CO3, ये H2CO3 हमारा कार्बोनिक एसिड है, कोल्ड ड्रिंक्स में पाया जाता है और ये एसिड वीक होता है। क्लियर है, ये हमें समझ में आ गया है। स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स क्या होते हैं ये हम समझ चुके हैं, एसिड्स क्या होते हैं ये हम समझ चुके हैं, एसिड्स को कैसे हम डिफाइन करने वाले हैं ये भी हम समझ चुके हैं, एग्जाम्पल्स भी हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आती है कंसंट्रेट और डाइल्यूट का, कि हम कैसे डिफाइन करें। अब आगे हमें समझना है कंसंट्रेट एंड डाइल्यूट एसिड्स। तो कंसंट्रेट कब होगा और डाइल्यूट कब होगा, तो देखिए कंसंट्रेट का मतलब होता है गाढ़ा और डाइल्यूट का मतलब होता है पतला। यानी जैसे मिल्क होता है ना, दूध का मैं सबसे अच्छा एग्जांपल दूं तो जो घर पर दूध आता है तो क्या होता है, या तो वो प्योर होता है, या फिर कभी सुना होगा हम कहते हैं इसमें पानी मिला दिया गया है, तो हमने पानी मिलाकर उसको कैसा कर लिया है, डाइल्यूट। एसिड्स का भी सेम यही रहता है, अगर जो भी एसिड हमने लिया उसमें हाई परसेंटेज क्या है, एसिड का है, यानी मान लो अगर वो 100% में से 99% एसिड है और 1% है वाटर है, इसका मतलब वो प्योर है, कंसंट्रेट है। यही चीज उल्टी हो जाए, अगर लो परसेंटेज हो एसिड का, यानी कि मान लो कि वो 70% एसिड है या 60% एसिड है, 50% वाटर है, 40% वाटर है, तो हम कहेंगे कि ये कैसा हो गया है, डाइल्यूट हो गया है। क्लियर हुआ ये कि डाइल्यूट और कंसंट्रेट क्या होता है, क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। अगर अमाउंट ऑफ एसिड ज़्यादा है, वाटर का अमाउंट कम है तो कंसंट्रेट है, अगर वाटर का अमाउंट ज़्यादा है, एसिड का कम है तो डाइल्यूट है। चलिए अब हम देखते हैं कि जो कुछ भी हमने एसिड्स से रिलेटेड पढ़ा है उसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे, और एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम किस तरह से लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ एसिड्स की। एसिड जो वर्ड है वो एसिडस वर्ड से बना है। एसिडस का मतलब होता है सावर, यानी कि खट्टा। तो जो भी चीज़ें नेचर में खट्टी होती हैं उन्हें हम एसिड्स कहते हैं। अब अगर मैं इसे डिफाइन करूं तो हमने पढ़ा था कि जो भी एक्वस सोल्यूशन में H+ आयंस देते हैं उन्हें हम एसिड्स कहते हैं। सो एसिड्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच गिव्स H+ आयंस इन देयर एक्वस सोल्यूशन। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी लिखे हैं, जैसे HCl breaks down into H+ and Cl-, H2SO4 breaks down into 2H+ and HSO4-। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि दोनों ही H+ आयंस को रिलीज कर रहे हैं एक्वा सोल्यूशन में, तो ये क्या है, ये एसिड्स हैं। अगर अब हम एसिड्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, सो एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले तो आ जाता है ऑल द एसिड्स आर सावर इन नेचर, ये खट्टे होते हैं नेचर में, जो हमने इनके नेम से भी पढ़ा है। फिर डेफिनेशन से जो हमने डिफाइन किया कि एसिड्स H+ आयंस देते हैं, ये भी इनका एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। फिर आता है कि एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड बना देते हैं, जो इनकी प्रॉपर्टी है, जो हम समझते हैं और इंडिकेटर्स में बहुत डिटेल में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। एसिड नेचर में बहुत ही ज्यादा कोरोसिव होते हैं। ये कोरोसिव नेचर क्या होता है, हम इसे किस तरह डिफाइन करते हैं, ये भी हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि इसे अभी डिटेल में पढ़ना हमारे लिए बाकी है। आगे अगर मैं बात करूं तो हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। एसिड को हम कौन से दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। सो पहला क्लासिफिकेशन होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा क्लासिफिकेशन होता है वीक एसिड। तो यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब होता है एसिड्स विच डिसोसिएट कंप्लीटली इन देयर एक्वा सोल्यूशन। एसिड्स में हर चीज में एक्वा सोल्यूशन की ही बात हो रही है, तो जो एसिड एक्वा सोल्यूशन में अपने आप को पूरी तरह से तोड़ देते हैं, डिसोशिएट हो जाते हैं, वो एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाते हैं, यानी पार्शियली डिसोशिएट होते हैं, पूरी तरह से नहीं ब्रेक होते हैं, H+ आयंस को पूरी तरह से रिलीज नहीं करते हैं, वो होते हैं वीक एसिड्स।
तो डेफिनेशन लिखना भी बहुत ईजी है। विच डिसोशिएट कंप्लीटली आर स्ट्रॉन्ग एसिड, विच डिसोशिएट पार्शियली आर वीक एसिड्स। अगर कुछ एग्जाम्पल्स की मैं बात करूं तो स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे HCl, H2SO4 एंड HNO3, जिन्हें हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड कहते हैं, जो पूरी तरह से एक्वा सोल्यूशन में डिसोशिएट हो जाते हैं, इसीलिए हम इन्हें स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहते हैं। अगर मैं वीक एसिड्स की बात करूं तो H2CO3, H3PO4, HCOOH एंड CH3COOH आर सम एसिड्स जो वीक एसिड्स हैं, पूरी तरह से डिसोशिएट नहीं होते हैं। यहाँ एक ट्रिक और है कि जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो सारे के सारे वीक एसिड्स होते हैं। तो हम ऐसे भी लर्न कर सकते हैं कि ऑल द ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड, और उसके अलावा जो कुछ वीक एसिड्स हैं उनके एग्जाम्पल्स हम लर्न कर लेते हैं। अब बात आती है कंसंट्रेट एंड डाइल्यूट एसिड्स की। एसिड सिर्फ स्ट्रॉन्ग और वीक तो नहीं होते, कंसंट्रेट और डाइल्यूट भी होते हैं। तो कंसंट्रेट एसिड कौन सा होता है और डाइल्यूट एसिड कौन सा होता है? यहाँ एक सिंपल सी बात है जो मैंने समझाते वक्त भी आपको अच्छे से समझाया है कि अगर हमारा परसेंटेज एसिड का ज़्यादा होता है तो कंसंट्रेट है, और अगर कम होता है तो डाइल्यूट है। तो हम इसे जब इंग्लिश में लिखेंगे तो हम लिखेंगे व्हेन एन एसिड सोल्यूशन कंटेन्स हाई परसेंटेज ऑफ एसिड एंड लो परसेंटेज ऑफ वाटर, इट इज कॉल्ड कंसंट्रेट एसिड। उसी जगह अगर एसिड्स के सोल्यूशन में लो परसेंटेज हो एसिड का, यानी हाई कौन हो, वाटर, तो वो हो जाता है डाइल्यूट एसिड। इस तरह से हम कंसंट्रेट और डाइल्यूट को समझते हैं। क्लियर है इतना आपको? यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि एसिड को डाइल्यूट करने के लिए एसिड में वाटर मिलाते हैं या वाटर में एसिड मिलाते हैं? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है कि हम यहाँ पर क्या करते हैं। बाकी मैं आपको ये नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। टिल देन मैं ये देखती हूँ कि आप कितने सारे कमेंट्स करते हैं और कितने लोगों को इसका आंसर पता है। सो स्टे ट्यून्ड विद अवर वीडियोस। मैं आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियोस लेकर आती रहूंगी। So stay tuned, do like and subscribe the videos and take care. Bye bye.